नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और कब क्यों कैसे में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से यूट्यूब से बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं और वो भी कैमरे के सामने आए बिना। हाँ, अगर आप कैमरे के सामने आने से घबराते हैं और लेकिन आप यूट्यूब से कमाई भी करना चाहते हैं, तो आपको अब कैमरे के सामने सामने आने के लिए जो घबराहट होती है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ, जहाँ पर आपको कैमरे के सामने आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम करना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पर एआई टूल का यूज़ करूँगा। आपको जो भी वीडियो बनानी है, उसके लिए स्क्रिप्ट जनरेट करेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से हम स्क्रिप्ट जनरेट कराएंगे और ये स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, वॉइस ओवर जनरेट कराना है। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए भी आपको खुद से वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी एआई के द्वारा ही करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 11 लैब्स का। 11 लैब्स के द्वारा जो वॉइस ओवर जनरेट होता है, वो होता तो एआई के द्वारा जनरेट है, बट आप जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी एआई ने नहीं बोला है, बल्कि किसी इंसान ने बोला है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एआई टूल है। जब आप स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए इमेजेस या फिर शॉर्ट वीडियो क्लिप्स। तो हम वो जनरेट कराएंगे एक अन्य फ्री टूल से, जिसका नाम है मेटा एआई। व्हाट्सएप का मेटा एआई, आपने देखा ही होगा व्हाट्सएप में मेटा एआई है। आप या तो व्हाट्सएप में यूज कर लीजिए या फिर कंप्यूटर में मेटा एआई खोलेंगे, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां पर मेटा एआई का यूज करके मेटा एआई में आप अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स डालेंगे और उन प्रॉम्प्ट्स से आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट हो जाएंगी और आपको जो इमेजेस जनरेट होकर आए उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए अपनी स्क्रिप्ट के लिए, अपनी वीडियो के लिए और वीडियो तैयार कर लेंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप जो स्क्रिप्ट जनरेट करके लेके आए हैं उसके अनुसार कौन सी वीडियो, मतलब कौन सी लाइन के लिए क्या इमेज होनी चाहिए या क्या वीडियो क्लिप होनी चाहिए, ये भी आइडिया नहीं है आपको। तो आप उसके लिए भी घबराइए मत। ये काम भी हमारे लिए चैट जीपीटी करके दे देगा। हम अगले स्टेप में ये बता देंगे, जब हम स्क्रिप्ट जनरेट कर लेंगे तो हम उसको एक अगली कमांड फिर से देंगे। बोलेंगे कि आप हमें इस स्क्रिप्ट के लिए प्रत्येक लाइन के लिए मेटा एआई से इमेजेस जनरेट कराने का प्रॉम्प्ट दे दीजिए। तो हर लाइन के लिए वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। प्रॉम्प्ट दे देगा, आपको फिर कुछ नहीं करना है। वो प्रॉम्प्ट बारी बारी से कॉपी कीजिए और मेटा एआई पर पेस्ट करेंगे तो वहां से आपको इमेजेस जनरेट होकर आ जाएंगी। तो अब क्या हुआ, उस इमेज को और जो आपने 11 लैब्स से वॉइस ओवर तैयार किया था उसको कंबाइन करना है और वीडियो की शक्ल में बना देना है। तो वीडियो कैसे बन जाएगी? अब वीडियो एडिट करने के लिए आपको चाहिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप चाहें तो ऑनलाइन यूज करिए या फिर ऑफलाइन यूज करिए। ऑनलाइन में कौन कौन से टूल आते हैं, कौन कौन से वीडियो एडिटिंग टूल हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ जो बेस्ट हैं। एक तो कैनवा है, कैनवा काफ़ी बेहतरीन है। और उसके अलावा आप अगर कैनवा यूज नहीं करना चाहें तो कैपकट का यूज कर सकते हैं। कैपकट का यूज इंडिया में अगर आप करना चाहें तो देखिए, इंडिया में आप यूज नहीं कर पाते हैं वैसे। नॉर्मली आप ओपन करेंगे तो नॉट फाउंड कह देगा, तो उसके लिए आपको किसी वीपीएन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ आप यूज कर लेंगे। तो आप कैपकट का यूज भी कर सकते हैं अगर ऑनलाइन में एडिट करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन तरीके से भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से एडिट कर रहे हैं तो आप फिल्मोरा ले सकते हैं, फिल्मोरा को ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप कैमटेसिया का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ, तो वो कैमटेसिया का ही यूज करके कर रहा हूँ। और अगर आप मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी एडिटिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं। जैसे सबसे पॉपुलर है काइन मास्टर, ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, तो आप काइन मास्टर का भी यूज कर सकते हैं। और बीटा ऐप आता है एक, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही
आसान है वीडियो एडिटिंग करना। वो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए शॉर्ट में सब कुछ बताने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक ही, लेकिन मैं इन सारे स्टेप्स को, जितना भी मैंने अभी सब कुछ सिखाया है, बताया है, वो सब मैं एक एक बार आपको यहाँ से जल्दी से करके भी दिखा देता हूँ। देखिए कैसे कर। तो देखिए हम सबसे पहले किसी ब्राउजर में गए, जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर में जाते हैं और वहाँ पर हमने चैट जीपीटी ओपन किया। अब चैट जीपीटी को हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट हमने पहले से लिख रखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझे 30 से 40 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में साइंस के मज़ेदार फैक्ट्स बताने हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप स्क्रिप्ट लिखिए। तो देखिए 30 से 40 सेकंड की हमने एक लिमिट भी बता दी और उसके अलावा हमने ये भी बता दिया हमें क्या चाहिए, साइंस के मज़ेदार फैक्ट्स हमें बताने हैं। देखिए हम यहाँ पर टोटली जो चैट जीपीटी है या जितने भी आजकल एआई जो आ रहे हैं, हम इस तरह के एआई का पर अपनी नेचुरल लैंग्वेज में जो अपने यार दोस्तों से बात करते हैं उसी तरह से आप बात कर सकते हैं। तो आप इससे बताइए, कोई भी समस्या आपकी फंस रही है, आप चैट जीपीटी को बताइए और चैट जीपीटी आपकी समस्या का जो भी बहुत ही बेहतरीन आंसर आपकी लैंग्वेज में ही देगा। अगर आपने हिंदी में बात की है तो हिंदी में ही वो जवाब देगा। हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद अब यहाँ चैट जीपीटी पर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या रिजल्ट देगा हमें। यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट जनरेट करने को बोला है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जनरेट करके दे दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर ये सच है तो दुनिया उल्टी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि अगर सूरज अचानक से बंद हो जाए तो हमें उसके बंद होने का पता 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना ही समय लगता है। मतलब 8 मिनट तक हम जिंदा रहने का नाटक करेंगे बिना ये जाने कि सूरज अब है ही नहीं। साइंस है या सस्पेंस, फिलहाल ऐसे ही फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करना। तो देखिए ये कितना अच्छा लिख दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए, ये अच्छा नहीं लगे, तो आप देखिए यहाँ पर फॉलो अप और कर रहा है कि हमें ह्यूमन बॉडी पर मजेदार फैक्ट्स बताओ। तो ठीक है, चलिए हम यही कर लेते हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगा। देखिए इसमें उसने 3 शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट दी है। आपको जो अच्छे लगे वो आप यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में इतना आयरन होता है कि उससे एक छोटा सा कील यानी नाखून बनाया जा सकता है। मतलब अगर आपके अंदर का आयरन निकाल लें तो आप DIY टूल किट का हिस्सा बन सकते हैं। बॉडी है या वर्कशॉप, ऐसे ही अनमोल फैक्ट्स के लिए फॉलो कर लो यार। है ना आसान? देखिए कितना आसान है। तो अब ये हमने देखिए वॉइस ओवर जनरेट करा लिया है। अब हम इसके लिए आपको वॉइस ओवर जनरेट कराते हैं। चलिए ये देखिए कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब हम 11 लैब्स में जाएंगे। देखिए 11 लैब्स में जाएंगे, यहाँ देखिए देख सकते हैं आप 11labs.io और इसके बाद आप यहाँ गो टू ऐप में जाएं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाना होगा और इसके बाद यहाँ पर पहले से लिखा है, इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दीजिए ताकि ये अच्छे से थोड़ा बीच बीच में रुक भी जाए, नहीं तो बहुत जल्दी बोल सकता है। अब यहाँ पर हम वॉइस चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी वॉइस हैं, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसे एक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। बट मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी के लिए मैं यूज करता हूँ ब्रायन की, और अगर इंग्लिश में स्क्रिप्ट है तो मैं उसके लिए मटिल्डा का यूज करता हूँ। काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ब्रायन को मैंने यूज किया है। आप इनको हटा दीजिए, ठीक है। बस इसके बाद जनरेट स्क्रिप्ट स्पीच पर क्लिक करिए। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो टैप करिए यहाँ पर। ये देखिए तैयार हो गया, ये बोल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी स्क्रिप्ट वॉइस ओवर में चेंज हो गई और अब हम इस वॉइस ओवर को देखिए यहाँ से यूज करेंगे। इसका नाम देख लीजिएगा, ये है जो कि अभी 20:01 पर डाउनलोड हुई है। अब हम यहाँ से ओपन करेंगे। देखिए अब हमने 11 लैब्स से हमने वॉइस ओवर जनरेट करा लिया। अब हम जनरेट कराएंगे इमेजेस। इमेजेस जनरेट कराने के लिए आप यहाँ पर लिखिए मेटा एआई इमेज जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइए। देखिए आप यहाँ पर खुल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है आस्क मेटा एआई, आप इससे पूछिए क्या बनाना चाहते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखिए
कॉपी किया हुआ है आपने। अब कॉपी किया हुआ है यहाँ पर, इसको आप कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए, कोटेशन में डालिए इसे, कोटेशन के अंदर पेस्ट करिए। 11 देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी में, और इससे बोलिए कि मुझे प्रत्येक लाइन के लिए इमेजेस जनरेट कराने के लिए आइडिया दीजिए, मेटा एआई से जनरेट करूँगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसे कोटेशन में लिखा, उसके बाद मुझे इसके लिए प्रत्येक लाइन के लिए इमेज बनानी है मेटा एआई से, तो आप इसके लिए आइडिया दीजिए, बस इतना करिए। और देखिए अब हमने थोड़ा वेट करना है, ये हिंदी में देगा मुझे पता है। चलिए ये अच्छा किया है कि उसने लाइन लिखी है क्या आप जानते हो, तो उसके लिए यहाँ पर उसने इंग्लिश में आइडिया दिया है, इमेज का प्रॉम्प्ट दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए कंट्रोल V से करिए पेस्ट, ये देखिए जनरेट करा रहा है, ये पहले लॉगिन करवा रहा है, तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं, हम फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं और अब हमारे लिए ये इमेजेस जनरेट करा रहा है। ये देखिए आपको कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे लगता है ये वाली ठीक है, ये बीच में आ रही है, ये ठीक है। तो हमने इसको इस पर क्लिक किया और इसको हमने डाउनलोड कर लिया। आपको अगर ये एनिमेट करना है तो आप यहाँ से एनिमेट भी कर सकते हो, वैसे मुझे ये डाउनलोड कर लेनी है। अब मैं आपको एनिमेट करके और दिखा देता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर पूरी वीडियो तो नहीं तैयार करूँगा, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप बाकी आप समझदार हैं, आप खुद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इमेजेस आपको मिल जाएगी, और अगर आपको इसे एनिमेट करना है, ये बच्चा भी बोलेगा, देखिए यहाँ पर किस तरह से, देखिए यहाँ पर एनिमेट करना होगा, आपको डिस्क्राइब भी करना है किस तरह से एनिमेट होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं किया है तो वो आप अपने वो अब इसी इमेज को अपने हिसाब से इसमें कुछ भी कर देगा। ये देखिए यहाँ पर डू यू कर दिया है इसने, है ना, तो ये ठीक नहीं है, आप चाहते तो इसे बदलवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो अंडू कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखिए डिड यू नो की जगह यहाँ पर डिड यू डिड डू नो कर दिया है ना। डिड यू नो ये तो भी ठीक है, डिड यू नो ये भी ठीक है, तो आप इन दोनों में से यूज कर लीजिए। ये देखिए, तो क्योंकि स्पेलिंग भी देख लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब आप इसको एनिमेट कर दीजिए, यहाँ पर इसे लिख दीजिए सरप्राइज होना चाहिए ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक कार्टून कैरेक्टर है, ये एनिमेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको जो भी जिस भी तरह से इमेज को चाहिए, आप केवल इमेज चाहते हैं या फिर इमेज में आप मूवमेंट चाहते हैं, यानी कि एनिमेशन चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेटा एआई फ्री है, यहाँ पर कोई ये लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में 10 इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली फ्री है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट दीजिए, और ये उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस डाउनलोड करके दे देगा, तैयार करके दे देगा, आप उसे डाउनलोड करिए। और अब आपके पास क्या तैयार हुआ, 11 लैब्स से हमने वॉइस ओवर तैयार करा लिया, और मेटा एआई का यूज करके हमने इमेजेस तैयार कर ली। अब इमेजेस को इकट्ठा कीजिए और वॉइस ओवर को इकट्ठा कीजिए वीडियो एडिटिंग टूल के जरिए। अब वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, क्रम से आप उसको लगाते जाइए और ये सब कुछ तैयार हो जाएगा चुटकियों में। तो इस तरह से हमारे पास जो वीडियो बनकर आएगी, आप उसे YouTube पर अपलोड कर दीजिए, टैग्स वगैरह लगाइए, अच्छा सा टाइटल, देखिए टाइटल भी आप इसी से कह दीजिए, ये टाइटल दे देगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स को, देखो अब ये हमारे लिए टाइटल भी लिख के देगा, डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा, उसका टैग्स भी लिख के देगा। बहुत ही आसान है। अगर आपको इंग्लिश में लिखवाना है तो इंग्लिश बोल दीजिए कि ये इन इंग्लिश, तो भी यहाँ पर अगली कमांड इन इंग्लिश लिख दीजिए, और ये टोटली डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिख के दे देगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आपको जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो एसईओ की नज़र से ये सबसे अच्छा होता है कि आप वीडियो में टेक्स्ट यूज करें, टाइटल यूज करें, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करिए अगर आपकी वीडियो हिंदी में है तो। और डिस्क्रिप्शन में भी आप हिंदी का यूज करिए और इंग्लिश भाषा का भी यूज करिए, यानी कि वही डिस्क्रिप्शन हिंदी में भी लिखिए और उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी उसे लिख दीजिए नीचे। टैग्स वगैरह लगाइए तो वहाँ पर हिंदी के भी टैग्स होंगे और इंग्लिश के भी होने चाहिए।
तो इस तरह से आपकी वीडियो का एसईओ बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी वीडियो को सर्च इंजन में काफ़ी अच्छी रैंक मिलती है, लोग उसको पसंद करेंगे। आपकी वीडियो में अगर दमदार होगी तो लोग सर्च करने पर देखेंगे भी, और देखने पर ऑटोमेटिक वीडियो की रैंक अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो वो आप समझिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो एक ट्रिक बताई थी बिना मोनेटाइजेशन हुए, जब तक आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा उससे पहले आपको कैसे कमाई करनी होगी, तो उसका तरीका ये है कि आप वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आप कुछ प्रमोशनल ऑफर्स दे सकते हैं, जैसे कि आप अमेजन है या फिर कोई और दूसरी जगह से कोई प्रोडक्ट है, आप उसके एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। आप बता दीजिएगा लास्ट में कि जैसे कि आपकी वीडियो हो सकता है पेट से संबंधित हो या कोई एनिमल्स केयरिंग से संबंधित हो, तो एनिमल्स केयरिंग की आपने वीडियो बनाई है तो जाहिर सी बात है जो पेट लवर्स हैं वो ही वहाँ पर आएंगे आपकी वीडियो को देखने के लिए। उनको हो सकता है पेट से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हो, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट आप अपनी वीडियो के लास्ट में बता दीजिएगा कि आप अगर चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप उनको वो लिंक मिल जाएगा, और इस तरह से आप एफिलिएट के जरिए अर्निंग कर सकते हैं जब तक आपका चैनल यूट्यूब के द्वारा मोनेटाइज नहीं किया जाता। तो ये थी ट्रिक और ये था तरीका बिना कैमरे के सामने आए केवल एआई टूल का यूज करके यूट्यूब से अर्निंग करने का बेहतरीन और नायाब तरीका। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको एक और तरीका बताने वाले हैं जिससे आप 500 रुपए पर डे से शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपए पर डे से आपकी इनकम शुरुआत हो सकती है, और बाकी जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि अगर आप वर्क करते रहेंगे तो आपकी इनकम दिनों दिन बढ़ते ही जाएगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करिए, चाहे यूट्यूब पर करिए या ऑनलाइन का कोई भी वर्क करिए, आप कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।